here we go. Following points below are the preparation of organometallic compounds. ये जो सारे पॉइंट्स हैं नीचे, ये मैंने किस लिए बनाया है? प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए या ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैनी ऑफ दीज रिएजेंट्स कैन बी परचेज्ड कॉमर्शियली, ठीक है, इनको खरीदा भी जा सकता है कॉमर्शियली। इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि ये जो रिएजेंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास किस तरह प्रिपेयर होते हैं? वो हमारे पास प्रिपेयर होते हैं मैग्नीशियम का ट्रीटमेंट जब हम ऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ, लाइक हैलोजेंस के साथ करते हैं। और हैलोजन और हैलाइड कौन से? सच एज अल्काइल और एराइल हैलाइड, ठीक है। वो आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल और एराइल हैलाइड्स और सिंपल हैलाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दीज रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय magnesium treatment with the organic halide such as alkyl or aryl halide. Is that clear? उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे preparations are done with the help of solvent, ठीक है। जो हमारे पास preparations होती हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स की, वो हमारे पास सॉल्वेंट की हेल्प से होती हैं, जो किस पर कॉम्प्रोमाइज करती, कंसिस्ट क्या करती हैं? उनके पास क्या होता है? ईथर्स, ठीक है। उन सॉल्वेंट्स के अंदर ईथर होता है विच आर डिस्क्राइब्ड बाय फॉर्मूला ROR, ठीक है। ये ईथर का फंक्शनल फॉर्मूला है ROR, ठीक है। इसके अलावा वो बता रहे बिकॉज ऑफ लिगेंड्स प्रोवाइड दिस सॉल्वेंट हेल्प इन स्टेबलाइज ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो लिगेंड्स हैं वो हमें दी सॉल्वेंट हेल्प इन, लिगेंड्स के जो हमें प्रोवाइड करता है ना सॉल्वेंट्स, वो हमें क्या हेल्प करता है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स की स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन का भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहे हैं प्रिपरेशन की, वाटर एंड एयर, ठीक है। जो पानी और हवा है वो बहुत हार्मफुल है किसकी सिंथेसिस के लिए? ऑर्गेनोमेटेलिक और ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स के लिए, विच कैन बी क्विकली डिस्ट्रॉय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या है? ऑर्गेनोमैग्नीशियम ही है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम की प्रिपरेशन हम करते हैं उसके लिए हवा और पानी बहुत खतरनाक है, वो हमारे रिएजेंट को तबाह कर सकता है। इसके अलावा विच इज बीइंग फॉर्म्ड, ओके, हाँ, जो हमारे पास बनता है किससे? प्रोटोनोलाइसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ द रिएजेंट, ठीक है। प्रोटोनोलाइसिस हमारे पास क्या है? प्रोटोनोलाइसिस हमारे पास ये है कि द क्लीवेज ऑफ, ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है द क्लीवेज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बाय एसिड व्हेन रिएक्शन शोज partial positive and partial negative charge associated with bonding atom, ओके। ठीक है। ऑक्सीडेशन का आपको पता है क्या होता है? ये छोटा सा फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है कि ऑर्गेनोमेटेलिक में कैसे, मैग्नीशियम में हमें कैसे हेल्पफुल है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ना, आर सम, इधर आप ऑक्सीडेशन कर लें, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? आर सम मोस्ट कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन इनकाउंटर्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऐसे रिएजेंट्स को बनाने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग नॉवेल्स, ठीक है। ये इधर लिखा हो इस फैक्टर में, ठीक है। Therefore, the process must be carried out in air-free condition, ठीक है। तो जो है वो कह रहे हैं हमारे पास पानी और हवा खतरनाक है, इसलिए जो है हमें ऐसा इन्वायरमेंट चूज करना चाहिए जहाँ पे एयर फ्री हो, ठीक है। हमें एयर फ्री कंडीशन में ही जो है अपना काम करना चाहिए, इसकी सिंथेसिस करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। So we are going to discuss about the next point,
अल्टरनेटिवली द मैग्नीशियम कैन बी एक्टिवेटेड टू मेक इट कंज्यूम वाटर। मतलब वो इसमें कह रहे हैं द मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है वो एक्टिवेट हो सकता है, होता है टू मेक इट कंज्यूम, वाटर को कंज्यूम एब्जॉर्ब करने के लिए। जो थोड़ा सा सॉल्वेंट के ज़रिए हमारे पास वाटर आ जाता है, वाटर हमें पता है हार्मफुल है, लेकिन जो वेट सॉल्वेंट है उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास वाटर होगा, तो उसके लिए मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम जब एक्टिवेट होगा तो वो वाटर को कंज्यूम कर लेगा। फिर वो कह रही है आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जो वेट सॉल्वेंट हमारे पास किसकी मदद से यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से। ओके, सो इन द नेक्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग आफ्टर द स्लो इंडक्शन, इंडक्शन हमारे पास होता है लॉन्चिंग या फर्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग आफ्टर द स्लो इंडक्शन पीरियड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, शुरुआत के स्लो रिएक्शन में द प्रोसेस कैन बी क्वाइट एक्सोथर्मिक, वो क्या हीट रिलीज कर सकता है। ठीक है, हीट रिलीज करता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिपरेशन का, व इंडस्ट्रियली प्रोड्यूसिंग। ठीक है, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो इंडस्ट्रीज में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं है ना, प्रोड्यूस। ठीक है, उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, द ऑर्गेनिक हैलाइड्स यूज्ड इन दिस रिएक्शन एज वी नो एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं वो हमारे पास रिएक्शन में यूज होते हैं, और वो कौन से, वो हमारे पास एराइल और अल्काइल क्लोराइड। अब ये क्लोराइड हमारे पास क्या है, एक है ना वो हैलाइड, हैलोजन ही है, तो इसके साथ हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना आगे डिस्कस करूंगी। तो ये देखो, एराइल और अल्काइल क्लोराइड हमारे पास एक हैलोजन है। ठीक है, मतलब ये यूज होता है, और ब्रोमाइड और एंड आयोडाइड। ठीक है, इनके साथ अल्काइल और एराइल यूज हो सकता है। वो कह रहे हैं एराइल फ्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड, जो फ्लोराइड है ना वो हमारे पास नॉट वेरी रिएक्टिव। ठीक है, वो हमारे पास इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जो हमारे पास अल्काइल और एराइल फ्लोराइड है। ठीक है, बाकी ये तीनों यूज होते हैं हमारे पास। अब हैलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार ही होते हैं ना। वो कह रहे हैं ब्रोमीन भी चलो हो जाएगा यूज, ब्रोमीन भी हो जाएगा, क्लोरीन भी हो जाएगा, आयोडाइड्स भी हो जाएंगे, लेकिन जो फ्लोराइड्स हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि वो रिएक्टिव ही नहीं है। एंड हैंस नॉट कॉमनली यूज्ड, ये तीनों कॉमनली यूज्ड हैं, लेकिन जो फ्लोराइड है वो कॉमनली हम यूज नहीं करते होते। ठीक है, हाउएवर, जैसे कि विद अब नेक्स्ट में बहुत अच्छा, ये देखो, however with the help of राइक मेटल्स। अब ये राइक मेटल्स क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। राइक मेटल्स जो है ना वो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक की सिंथेसिस करते हैं, और फिर उससे हम फाइन केमिकल्स की प्रिपरेशन करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम मेटल्स। और जब हमने फाइन केमिकल्स की प्रिपरेशन करनी होती है, सिंथेसिस करनी होता है, उसमें हमें ऑर्गेनो जिंक्स चाहिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इधर सारा वही लिखा हुआ है कि रिएक्टिव मेटल जिंक हो, मैग्नीशियम, उसकी मदद से हम ऑर्गेनोमेटेलिक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इधर ये जो जिंक है और ये रिएक्ट विद हैलाइड, जिंक और मैग्नीशियम हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक बना देते हैं। और वो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स का भी बता रहे हैं कि जो एयर और मॉइस्चर से मोस्ट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक की केमिस्ट्री जो है वो सेंसिटिव है, एयर और मॉइस्चर से हमें बचाना पड़ता है। आगे वो बता रहे हैं कि कैपेबिलिटीज और रिक्वायर्ड, हाँ आगे वो बता रहे हैं कि हमें ऑर्गेनोमेटेलिक को यूज करने का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, पहले हमें नॉलेज हो तभी हम जाके उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे क्या पंगे लेने। ठीक है,
क्रॉस जो है क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये वो है। फाइन केमिकल्स अब क्या है वो भी मैंने इधर लिखा हुआ है। फाइन केमिकल्स हमारे पास नेचुरल एडजेसेंसी, वेरी नियर, जिसका मतलब एडजेसेंसी का मतलब है वेरी नियर द जिंकेट्स एंड ग्रिग्नार्ड डेवलप was in the form of a line of fine chemicals which could be made from the organometallics, ठीक है। हमने जो है ऑर्गेनोमेटेलिक से ही जो जिंक और ग्रिग्नार्ड के प्रेजेंस में फाइन केमिकल्स की प्रिपरेशन करनी होती है, हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइक मेटल्स, आई होप कि आपको राइक मेटल्स की समझ आ गई हो। द मैग्नीशियम कैन बी एक्टिवेटेड टू मेक द फ्लोराइड, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम को एक्टिवेट किया था ना पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, जब हमारे पास वेट सॉल्वेंट यूज हो जाता है, इसी तरह हम मैग्नीशियम को दोबारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि एक ही रिएक्शन में दोबारा। वैसे मैग्नीशियम को एक्टिवेट करके हम फ्लोराइड को भी मोर रिएक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे इस इलस्ट्रेशन रिएक्शन में हमें प्रिपरेशन ऑफ दिस रिएजेंट इज प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है। हम प्रिपरेशन ऑफ दिस रिएजेंट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बेंजीन है, साथ क्लोरिनाइड है, ठीक है। क्लोराइड हमने मेटल मैग्नीशियम की प्रेजेंस में हमने उसका रिएक्शन किया तो हमारे पास मेटालिक हैलाइड, ये देख लिया आप। बेंजीन हमारे पास अल्काइल और एराइल ग्रुप में आता है ना, तो ये हमारे पास RMgX बन गया, ठीक है, बन गया ना। देखो मेटल भी है, क्लोराइड भी है, हमारे पास बेंजीन भी है, ठीक है। अब ये हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है, वो कैसे, ये देखो, ये अगर आपको ऐसी फॉर्म में समझ नहीं आ रही तो मैं इसको और एलेबोरेट कर देती हूँ। ये देखो CH2, उसका हम डबल बॉन्ड लेंगे, फिर CH3, इधर H नहीं आएगा, सॉरी, ओ 3 नहीं आएगा, सॉरी। और फिर हम ये देख लें आप, इसको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, वो इस फॉर्म में आएगा। ये हमारे पास प्रोपीन है और जो है अल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास, ये उसकी मैग्नीशियम के प्रेजेंस में हम इसको ऐसे रिएक्ट करके MgBr बन जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। वो भी ऐसे ही होगा लेकिन इधर Mg की प्रेजेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास द क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ सिंथेसाइज्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज डन थ्रू द टाइट्रेशन, ठीक है। हम प्रिपरेशन किसकी मदद से करते हैं, टाइट्रेशन मेथड के थ्रू करते हैं सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इन्वॉल्विंग प्रोटिक रिएजेंट। प्रोटिक रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, वो मैंने ये भी लिखा हुआ है। प्रोटिक रिएजेंट हमारे पास एनी सॉल्वेंट दैट कंटेन अ लेबाइल H पॉजिटिव, ठीक है। अब वो कौन से हैं, वो हैं हमारे पास OH, NH2, सिंगल बॉन्ड NH, ये ऐसे मैंने लिखा, अगर नजर नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड OH, NH2 और इधर भी सिंगल NH2 और सिंगल बॉन्ड N और H, ये हमारे पास लेबाइल H पॉजिटिव जिन ग्रुप्स के साथ अटैच है, जिन एलिमेंट्स के साथ, उसको हम प्रोटिक रिएजेंट्स कहते हैं। इसके अलावा दे डू नॉट कंटेन वाटर, ये वाटर को कंटेन नहीं करते, इसीलिए हमारे पास ये हेल्पफुल है इसकी प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। वो मैंने बता दिया, ऑक्सीजन और वाटर इसको नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें इससे थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है, तो इसलिए हम प्रोटिक रिएजेंट को यूज करेंगे। और ये हमारे पास कलर इंडिकेटर भी साबित होता है। वन सूटेबल कंपाउंड ऑफ दिस टाइट्रेशन इज मेथ।
मेथनल। ठीक है, मेथनल हमारे पास एक सूटेबल कंपाउंड है टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ organomagnesium compounds in my next video. Thank you for watching. Please subscribe my channel for new videos, new updates, and thumbs up.